हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग को स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है कि कल जो है 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2-2 हज़ार रुपये का जो किस्त है दोस्तों, वो किसान भाइयों के खाते में जो है आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसका अभी तक जो है पेमेंट अभी तक नहीं आया दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसका जैसे मान लीजिए कि 19 किस्त में से मान लीजिए 15 किस्त आया है। ठीक है, और बाकी बाद उन लोग का रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ किस्त जैसे बहुत का रुका हुआ है, और फिर से मान लीजिए जिसमें कि उसमें प्रॉब्लम होता है, आधार सीडिंग प्रॉब्लम, लैंड सीडिंग, ये सब प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था, और वो ठीक करवा चुके हैं, पर उसका पैसा जो है अभी तक नहीं आया है। ये चीज़ को हम लोग जो है इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे कि उन लोग का पैसा जो है रुका कहाँ पर है और कब तक उन लोग का पैसा जो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिसका पैसा रुका हुआ है उसका स्टेटस क्या शो कर रहा है, वो चीज़ को हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या है, गूगल क्रोम में आ जाना है, या कोई भी वेब ब्राउज़र होगा उसमें हम लोग को पहले आ जाना है दोस्तों। ठीक है, और जो है यहाँ पे हम लोग को टैप करना है pfms.nic, जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ को जो है आपको टैप करना है और क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों नीचे आएंगे। ठीक है, जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक दिया हुआ है डीबीटी ट्रैकर दिया हुआ है ये दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को जो है क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों जब ये हमारा पेज खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पेज जब हमारा खुल जाएगा तो देखिए ये है जो PFMS। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS मतलब जो जितना भी गवर्नमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ई कल्याण हो गया, मतलब गवर्नमेंट काम का जितना पैसा रहता है दोस्तों, कहाँ पे पहुँचा पेमेंट, वो चीज़ को हम लोग ये इससे मतलब देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कैटेगरी, तो इसमें हम लोग पहले जाएंगे तो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन आपको खुद देगा, जितना भी गवर्नमेंट काम होता है, जैसे NSP का है, PM किसान है, नरेगा है, पहल है, निकासी, मतलब ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट क्या है, जितना भी काम होता है उसका पेमेंट आता है, तो बस उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। तो हम लोग को देखना है दोस्तों, देखिए PM किसान से रिलेटेड हमको पेमेंट देखना है, तो हम लोग PM किसान वाले में पहले क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 2 ऑप्शन देगा, यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन और ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट देगा दोस्तों। ठीक है, तो पेमेंट में जो है जब आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट आपका टिक हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग को इसी में रहने देना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले देखिए, इसके बाद हम लोग को जो है यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन ID, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, जिससे JH से स्टार्ट होता है, JH25 जो रहता है। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे हम लोग को फिल करना है दोस्तों। ठीक है, जब ये फिल हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, वर्ड वेरिफिकेशन में हम लोग को जो है ये कैप्चा वर्ड वेरिफिकेशन का जो ये खाली बॉक्स है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ को डाल देना है, ZS जो यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है, ये चीज़ को यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। ठीक है, और जब आप फिल कीजिएगा उसको तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने खुल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी में देखिए जिसका पेमेंट आ चुका है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक किसान भाई है जिसका मैं स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसका जो है पैसा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, और देखिए उसका स्टेटस क्या क्या मतलब शो करता है। अगर ऐसा आप लोग का शो हो रहा है तो समझिए कि आप लोग का पैसा भी अकाउंट में चला गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका वैलिडेशन का स्टेटस जो है इसमें लिखा होना चाहिए, वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैलिडेटेड लिख के यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है। ठीक है, और यहाँ फाइल स्टेटस में आप लोग को जो है बैंक रिसीव का ऑप्शन जो होना चाहिए। ठीक है, बैंक सेंट एक तो पहले भी लिखा, इससे पहले अगर नहीं आया होगा तो उससे पहले लिखा होता है बैंक सेंट करके लिखा होगा यहाँ पे तो। ठीक है, तो समझिए कि उसका पैसा अभी तक नहीं आया, बट देखिए जिसका बैंक रिसीव लिख दिया है, ठीक है, जिसका बैंक रिसीव लिख दिया है उसका समझिए कि पैसा जो है अकाउंट में चला गया है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दूसरा चीज़ कि आप लोग जैसे बोल रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए सर कि
पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपका ये जो स्टेटस है बाद में फिर से रिफ़्रेश कर दिया जाएगा इस पोर्टल पे, ठीक है। तो आप लोग को जो है कुछ नहीं, आप बिंदास आप जाइए, ठीक है, और अपना अकाउंट का पासबुक जो है या फिर अकाउंट है कोई भी, तो अपना जाके उसको अपडेट करा के देखिए, आपका पैसा जो है कंफर्म पैसा जो है आपका अकाउंट में घुस चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देखिए बहुत कोई जैसे किसान है जिसका किस्त पहले का रुका हुआ है, जैसे 15 किस्त आया उसके बाद क्या है रुका हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उन लोग का किस्त जो है कब तक आएगा, ये चीज़ को हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं, ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों हम लोग इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए एक चीज़ को हम जान लीजिए पहले अच्छा से, ठीक है। मान लीजिए कि कोई जिसका भी है एक किसान है जो भरा है, ठीक है, भरा है तो उसका मान लीजिए कि एक किस्त आया है, ठीक है, एक किस्त अगर आया है, ठीक है, और उसका रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ मान लीजिए कि अभी 19 किस्त आ चुका है, मान लीजिए 18 किस्त उसका रुका हुआ है, ठीक है, 18 किस्त रुका हुआ, एक किस्त आया उसके बाद उसका रुका हुआ है, शायद उसका लैंड सीडिंग प्रॉब्लम है या बैंक वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीज़ के चलते उसका रुका, मतलब वो जो है इसके चलते रुका, लेकिन उसका अब वो सही करवा लिया है, ठीक है। अब वो क्या है, अपना लैंड सीडिंग जो है सही उसका हो गया है, ठीक है, उसमें ग्रीन टिक हो गया है, ठीक है दोस्तों, उसमें ग्रीन टिक ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो उसका उसमें ग्रीन टिक स्टेटस में हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक उसका जो है अभी तक नहीं आया पैसा, ठीक है। तो उसका स्टेटस क्या शो कर रहा है, तो देखिए दोस्तों ये है वही आदमी का है जिसका जो है एक किस्त आया है, ठीक है, उसके बाद जो रुका हुआ था इसका, ठीक है, 18 किस्त रुका हुआ, उसका ये स्टेटस है दोस्तों, ठीक है। उसका देखिए उसका स्टेटस कुछ इस तरह से शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है, वैलिडेटेड, ठीक है। और यहाँ देखिए पेंडिंग सैंक्शन क्रिएशन, ठीक है, ये चीज़ अगर शो कर रहा है, और देखिए सेंड टू बैंक, ठीक है, ये चीज़ तीनों, तो समझिए कि आपका पैसा अभी रुका हुआ है, मतलब जो है पीएम एजेंसी से अप्रूव हो गया, ठीक है, आपको 2000 जो है भेजेगा, लेकिन जो है आपका बैंक तक जो है पहुंचने में अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है, वो चीज़ को आपको वेट करना है, ठीक है। आप लोग का जो इसका जो है पैसा कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर इसका भी पैसा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी का 12 किस्त आया है, ठीक है, उसका केवाईसी का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, केवाईसी का प्रॉब्लम हो गया, तो जब केवाईसी वो करवा लिया है, ठीक है, हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो है उसका स्टेटस कैसा शो करेगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका स्टेटस भी दोस्तों कुछ इसी तरह से शो करेगा दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि 12 किस्त आया दोस्तों, ठीक है, और उसका रुक गया है, ठीक है, बट मतलब मान लीजिए कि केवाईसी उसका नहीं कराया तो उस चलते रुक गया, लेकिन उसका केवाईसी हो चुका है बहुत पहले, ठीक है, और उसका जो है पैसा आने वाला था, तो कुछ उसका स्टेटस भी ऐसा ही शो करेगा दोस्तों, ठीक है। उसका भी यहाँ पे लिखा होगा बैंक रिसीव, और यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा होगा, और यहाँ पे जी सैंक्शन का स्टेटस जो है या तो खाली होगा, ठीक है, या तो फिर मतलब इसका खाली ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बहुत कोई का जो है कि पैसा रुका हुआ है, ठीक है, बहुत कोई का जो है मान लीजिए कि किसी का लैंड सीडिंग प्रॉब्लम था दोस्तों, ठीक है, 12 किस्त आया हुआ था और उसका लैंड सीडिंग प्रॉब्लम था, तो लैंड सीडिंग प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए उसका रुका हुआ था पेमेंट, बट वह लैंड सीडिंग जब अपना सही कर लिया दोस्तों, ठीक है, लैंड सीडिंग जो है अपना ठीक करवा लिया, ठीक है, बट उसका पेमेंट जो है रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ वो चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए उन लोग का पेमेंट जो है रुका हुआ, यहाँ पे देखिए वैलिडेटेड जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो है किसी का रिजेक्टेड हो गया दोस्तों, ठीक है, रिजेक्टेड लिखा हुआ अगर शो हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है, तो समझिए कि उसका पेमेंट रुक गया है, ठीक है। उसको जो है दूसरा जो है ब्लॉक में जाके थोड़ा सा प्रक्रिया होता है, वो चीज़ को जाके करना पड़ेगा दोस्तों। इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ को मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जिसका भी यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, वैलिडेटेड के जगह यहाँ रिजेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, रिजेक्टेड लिखा हुआ, उसका पेमेंट जो है इस बार नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आप लोग का जिनका भी ऐसा कुछ शो हो रहा है, ठीक है, जिनका भी कुछ ऐसा शो हो रहा है जैसे पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन और यहाँ पे सेंड टू बैंक, ठीक है, तो इन लोग को जो है दोस्तों वेट करना पड़ेगा, इन लोग को थोड़ा सा क्या है वेट करना पड़ेगा। आप लोग का पैसा जो है जिनका भी एक किस्त आके रुका हुआ है, ठीक है, उन लोग को जो है कम से कम जो है 15 से 20 दिन, अगर देख लीजिए 48 घंटे में अगर आप लोग को नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग को जो है 15 से 20 दिन आप लोग को वेट कीजिए। आप लोग का जो जितना भी केस रुका हुआ है, किसी का मान लीजिए 18 केस रुका हुआ है, 17 केस, तो इन लोग का पैसा जो है दोस्तों, ठीक है, आप लोग का
जल्द ही आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक है, और वीडियो को प्यारा से एक तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।